नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर बेसेन वीवी स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के, वो क्वेश्चंस थे किसी एक क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के। हमने तीनों क्वेश्चंस पढ़े। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसकी वर्डिंग को समझते हैं। वन एंड ऑफ लाइन ए बी, मतलब सर एक लाइन है जिसका नाम क्या है, ए बी है। एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहला पॉइंट क्या है, वन एंड मतलब पहला एंड कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। 20 mm अबव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। HP से 20 mm ऊपर है, 30 mm VP से सामने है। ठीक, द अदर एंड इज 40 mm, अदर एंड इज 40 mm बिहाइंड ऑफ VP। दूसरा एंड जो है वो देखे बिहाइंड ऑफ VP अगर आ जा रहा है, इसका मतलब कहां पहुंच गया, ये सेकेंड पे होगा या फिर थर्ड पर होगा। और 50 mm बिलो HP, तो जहां पर पीछे और नीचे वाली बात आती, मतलब बिलो और बिहाइंड आता है, वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट होता है। हमने पहले पढ़ा था। देखें, ऐसे समझ लें इसको, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइन की पोजीशन को फिक्स करते हैं, तो देखिए यहाँ कहीं पर मान लो पॉइंट है, अबव HP कितना है भैया, 20 mm। तो मैंने यहाँ लिखा क्या, अब समझ ले पहले, जब तक ये वर्डिंग और क्वेश्चन को इमेजिनेशन आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ पर रखा हुआ है, आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ड्राइंग नहीं बनने वाली। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए की बात करते हैं, कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 20 mm अबव HP, 20 mm अबव, 30 mm सामने। मान लो यहाँ पर आपका पॉइंट है ए, फिक्स हो गया। 20 ऊपर, 30 सामने। ठीक है सर, आगे की कार्रवाई बताएं आप। तो देखिए, अदर एंड इज 40 mm बिहाइंड VP, VP के पीछे, और बिलो HP मतलब इसके नीचे। तो 40 पीछे और 50 नीचे, मतलब मान लिया मैंने यहां पर आपका पॉइंट B है। तो अब ये जो लाइन है आपकी कुछ इस तरीके से हो गई कि एक पॉइंट आपका चला गया कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और दूसरा पहुंच गया आपका कहां, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो सर इस कंडीशन पे अब प्रोजेक्शन जो है कैसा बनने वाला है, ये देखिए RGPV का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पसंदीदा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टूडेंट घबराते भी, डर भी लगता है, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो देखें, अब हमारे पास जो डेटा है हम उसको लिखते हैं, और जैसा बोला जाता था, जैसा किया जाता था, जैसा हम क्वेश्चन बनाते थे, वैसा करते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन फिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, थर्ड में दिक्कत हो सकती है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब फ्रंट व्यू बनता है तो वो XY लाइन के ऊपर बन जाता है। तो सर यहां क्या होगा, फ्रंट व्यू ऐसे ही बनेगा, यहां पर इसकी परछाई बन रही होगी, तो ये XY लाइन के नीचे बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे फ्रंट व्यू नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऊपर, सेम टॉप व्यू यहां पर नीचे और इसमें ऊपर, ये हो जाएगा। क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो जब आप टॉप व्यू बना रहे होंगे तो ये प्रोजेक्शन आपका HP पर दिखेगा और ये जाकर के XY लाइन के ऊपर फिक्स होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल प्लेन पर मतलब XY लाइन के ऊपर बन रहा है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि जब टॉप व्यू की बात करते हैं सर, तो ये HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके आता है, मतलब XY लाइन के नीचे बन जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस को समझना था मेन हमें। अब चलते हैं हम डेटा की तरफ। डेटा हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिखा हुआ है। देखिए बच्चे, क्या है, वन एंड ऑफ लाइन AB, मतलब A पॉइंट की पोजीशन कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, 20 mm अबव HP। ठीक है, तो A डेज की लोकस हमें फ्रंट व्यू पे मिलेगी, तो क्या कहेंगे, लोकस ऑफ A डेज क्या दिया हुआ है हमें, देखिए 20 mm अबव HP। ठीक है, अबव HP मतलब फ्रंट व्यू की बात हो रही है, ऊपर जाएंगे तो हमें यही चीज मिलने वाली। ठीक है, 20 mm, इसको मैं ऊपर ऐसे एरो बना देता हूं, आप समझ गए, XY लाइन के ऊपर बनना। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP से कितना सामने, 30 mm। तो हम लोकस ऑफ A डेज बोलेंगे, सॉरी लोकस ऑफ A बोलेंगे। अब इसको टॉप व्यू की लोकस हो गई A पॉइंट की, ये कितनी दी हुई है भैया, 30 mm। ये बनेगी XY लाइन के नीचे।
वर्डिंग डेटा को समझते हुए चलना, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अदर एंड इज, मतलब बी की बात हो रही होगी, एक तो हमने कर लिया, बी की बात हो रही। अदर एंड इज 40 mm बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे, वीपी के पीछे। देखें ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, वीपी के पीछे, तो इसके पीछे है, तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा इसका? देखें फ्रंट व्यू अगर मैं देखूंगा तो कुछ इस तरीके से, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे, नीचे बन रहा है। ठीक है, फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है, लेकिन डेज में शो करूंगा तो देखिए अदर एंड इज 40 mm बिहाइंड ऑफ वीपी एंड 50 mm बिलो द एचपी। ठीक है, क्या है? देखें यहां से ये था आपका 40 बिहाइंड और 50 बिलो, ये आपका नीचे कितना है 50 mm और पीछे कितना है 40। तो फ्रंट व्यू जब देखूंगा मैं तो ये पॉइंट आपका कहां बनेगा? एक्स वाई लाइन के नीचे। लेकिन क्या फ्रंट व्यू मतलब डेज पे बनता है? फ्रंट व्यू आपका किस पे बनता है? डेज के साथ में बनता है। तो मैं बी पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं तो बी डेज की लोकस अब कहां आएगी? एक्स वाई लाइन के नीचे। और कितने नीचे? 40 mm। तो मैं लिखूंगा लोकस ऑफ बी डेज मुझे दी हुई है 50 mm और कहां? नीचे, किससे? एक्स वाई लाइन से। ये डिफरेंस हमको समझना है। सर ए डेज अभी तक ऊपर बन रहे थे, अचानक नीचे क्यों बनने लग गए? डेज की जो नेमिंग है, फ्रंट व्यू की जो नेमिंग है, नीचे क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर क्वाड्रेंट चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखें अगला क्या दिया हुआ हमको? एंड 40 mm बिहाइंड ऑफ वीपी, वीपी से कितना पीछे? 40। टॉप व्यू की बात करूंगा कहां पर दिखेगा सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके जाएगा। मतलब ये मुझे टॉप व्यू अब कहां दिख रहा है? एक्स वाई लाइन के ऊपर। कितना ऊपर? 40 mm ऊपर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 40, मतलब 40 पे फिक्स हो गया। अब मैं लिखूंगा लोकस ऑफ बी, क्योंकि टॉप व्यू क्या होता है? विदाउट डेस होता है। तो लोकस ऑफ बी क्या हो जाएगा? 40 mm, जबकि ये एक्स वाई लाइन के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखें नेक्स्ट कंडीशन हमको क्या दी हुई है? द डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर्स ऑफ द लाइन इज 60 mm। मतलब प्रोजेक्टर्स, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, ए पॉइंट के प्रोजेक्टर्स, बी पॉइंट के प्रोजेक्टर्स, ठीक है, जहां जहां प्रोजेक्टर जा रहे हैं दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी है? 60 mm। इसको अगर मैं रफली ऐसे समझूं कि भाई हमारे जो फ्रंट व्यू और मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका टॉप व्यू, तो ये दोनों एक ही प्रोजेक्टर्स पे होते हैं, तो ये दोनों प्रोजेक्टर के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है? 60 mm। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ, आप सीधे लिख दें, ऐसे समझ लें इसको, ए डेस और ए से लेकर के टू बी डेस से बी, ऐसे समझ सकते हैं हम, इस साइड से लेकर के इस साइड तक के। ठीक है, तो ये जो दूरी दी हुई है इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स की डिस्टेंस। यहां आप डिस्टेंस ऐसे लिख लें। ये कितनी दी हुई है भैया? 60 mm। 60 mm एक डेटा ये दिया हुआ है। और कौन सा डेटा दिया हुआ है सर? बस इतना ही दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। मुझे फाइंड करनी ट्रू लेंथ, मतलब लाइन ए बी, इसको क्या कहेंगे हम? ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ कितना दिया हुआ है ये मुझे निकालना है। ठीक है, ड्राइंग बनाने के बाद मापन करके। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन देख करके अब ये तो समझ में आ गया कि सर ने यहां पर क्या क्या लिखा है, क्यों कभी टॉप व्यू ऊपर बन रहा है, कभी नीचे बन रहा है, कभी फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो क्वाड्रेंट का फर्क है, इसीलिए। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, रिवाइज करें इसी वाले वीडियो को, फिर से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब हमारे पास में पूरा डेटा आ गया। इस डेटा की मदद से अब हम इस ड्राइंग को बनाएंगे, जो कि पहले के क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी? पहले हम पूरी लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे थे। यहां पर लाइन का एक पैर कहां है? एक पॉइंट है कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। दूसरा पॉइंट है कहां? थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो इसलिए एक पैर अमेरिका में, दूसरा पैर जापान में। कैसे पढ़ेंगे? अभी पढ़ लेते हैं, अभी बना लेते हैं। अब बताएंगे सर आपको कैसे ये ड्राइंग बननी है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है बच्चों, तो ये
डेटा किस टाइप से हमने निकाला है क्वेश्चन के अंदर से, कैसे हमको प्राप्त हुआ है, ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं और अब हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने डेटा क्वेश्चन से इस टाइप से निकाल लिया। अब हम प्रोजेक्शन बनाने पे आते हैं लाइन के। ठीक है, तो सबसे पहला काम सर ने आपको बार बार बताया है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल लाइट पेंसिल की मदद से एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी। कितनी लंबी होगी सर? स्वेच्छा के अनुसार, आपकी जितनी स्वेच्छा हो रही है आप इस लाइन को ले सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा ड्राइंग सीट के बाहर ना जाए। ये आपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। रेफरेंस लाइन को हम नेमिंग देते हैं एक्स और वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, अब देखें हमने क्वेश्चन में से डेटा यहाँ पर देखा था, अपनी समझ जो हमने पुराना अभी तक पढ़ा हुआ है उससे, कि भाई किस तरीके से कौन सा डेटा होता है। तो लोकस ऑफ ए डेस ए, बी डेस बी, और हमने डिस्टेंस देखा प्रोजेक्टर्स के बीच की क्या थी, और इसकी मदद से हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन में जो जो डेटा हमें दिया हुआ है उससे हमें स्टार्ट कर ले। तो सर ए डेस और ए दिया हुआ है, और मुझे पता था कि ए डेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट ए जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसीलिए इसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन के ऊपर बन रहा था, जबकि टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा था। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए की पोजीशन को फिक्स करता हूं। ठीक है, देखिए लाइट पेंसिल की मदद लेंगे और कहीं से भी बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन आप एक लाइन डाल देंगे, एक प्रोजेक्टर डाल देंगे। इस प्रोजेक्टर पे ही आपका पॉइंट ए का फ्रंट व्यू भी होगा और टॉप व्यू भी होगा। तो देखें लोकस ऑफ ए डेस मतलब फ्रंट व्यू, डेस जहां पर आ रहा है मतलब फ्रंट व्यू की बात हो जा रही है सर। तो फ्रंट व्यू कितना है, 20 mm है, और एबो क्या है, एक्स वाई लाइन। एरो बना हुआ है मतलब हमको समझ में आ रहा है साफ साफ कि 20 mm मुझे क्या करना है, एक्स वाई लाइन से ऊपर जाना है, और सर एक आर्क लगा देना है, एक पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट का नाम क्या होगा, ए डेस होगा, जो कि 20 mm एबो HP था, इसीलिए क्या हो जाएगा 20 mm ऊपर की तरफ दिखेगा एक्स वाई लाइन से। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन। और हम इसको यहाँ पर डायमेंशंस भी शो कर देंगे साथ में चलते हुए, ताकि बाद में हमें कोई भी तकलीफ ना हो। इस तरीके से हमने एक लाइन खींची और इसको भी नीचे तक ले लेते हैं, क्योंकि नीचे भी अभी मुझे डायमेंशन शो करने हैं। ठीक है, ए की पोजीशन फिक्स करते हैं। देखिए 30 mm नीचे की तरफ, किससे, एक्स वाई लाइन, एरो का मतलब नीचे। तो ए पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा इसी पॉइंट पे होगा। 30 mm नीचे आ जाते हैं हम, 30 mm पर एक पॉइंट लगा लेंगे, और ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए एंड फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट ए। ये फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। ठीक है, इसको भी डायमेंशन शो कर देंगे। यहाँ से बिल्कुल पैरेलल टू एक्स वाई लाइन हम जाएंगे, पतली सी लाइन खींचेंगे। सर प्यारे प्यारे एरो बना लेना है हमें, हमने एरो बना लिए, और ये था 20 mm, तो हम यहाँ लिख देंगे 20। कितना सामने था भैया, 30 mm, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 30। ठीक है, इस तरीके से देखें आपने डायमेंशंस भी शो कर दिए पॉइंट ए के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों के। सेकंड काम क्या होता है सर, सेकंड वाला काम आपने हमें बताया हुआ था कि हमारा काम ये है कि हमें जो पॉइंट दिए उनमें से लोकस डाल लें। तो देखें लोकस कैसे डलती है, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। तो हम पॉइंट ए पर अपनी पोजीशन को फिक्स करेंगे और यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर देंगे जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी किससे, एक्स वाई लाइन से। कितनी लॉन्ग होगी सर, आपकी स्वेच्छा के अनुसार। ठीक उसी तरह से पॉइंट ए से भी मैं क्या करूँगा, एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी एक्स वाई लाइन से। कितनी लंबी, जितनी मेरी स्वेच्छा होगी। ठीक है सर, आपने पॉइंट ए फिक्स करवा दिया। अब मैं क्वेश्चन के अनुसार और क्या कर सकता हूँ, कौन सा डेटा मेरे पास दिया हुआ है। तो देखिए लोकस ऑफ बी डेस मुझे दी हुई है, 50 mm बनना है और एक्स वाई लाइन के नीचे बनना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था इसीलिए अब फ्रंट व्यू नीचे आ रहा है। लोकस ऑफ बी मुझे दिया हुआ है सर, जो कि 40 mm है और कितना ऊपर है, 40। तो चलें लोकस बी की बना लेते हैं। तो 40 mm हम यहाँ से बिल्कुल सीधा स्केल रखेंगे और 40 mm ऊपर पर एक आर्क लगाएंगे, निशान लगाएंगे, और सेम 50 नीचे। देखें जो फ्रंट व्यू है बी डेस वो कितना, कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है,
देखिए बिल्कुल सीधी लाइन खींचने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप स्केल को इस साइड रख करके सेम आर्क इधर भी लगा दें, इस साइड भी लगा लें, ठीक है। दोनों साइड जब आप लगाएंगे तो हमको अब क्या करना है, यहाँ से लोकस डालना है। क्यों डाल रहे हैं लोकस? क्योंकि इस लोकस पे, ये लोकस दी हुई लोकस ऑफ बी डेज, इसी लोकस पर मुझे बी डेज पॉइंट मिलने वाला है कहीं पर। कैसे मिलेगा आगे अब हम जैसे जैसे इसको करते चलेंगे ड्राइंग में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, समझ में आते चलेगा, ठीक है। तो देखें अब क्या किया हमने, यहां से भी एक लोकस ड्रॉ कर दी। कौन सी लोकस है भैया? ये बी की लोकस है। किसकी लोकस है? बी की लोकस है, ठीक है। आगे चलें, यहां से भी एक लोकस ड्रॉ करेंगे। ये किसकी है? बी डेस की लोकस है। सर डेस तो ऊपर बन रहा था, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं सर, अभी तक डेस तो ऊपर बन रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये डेस के प्रोजेक्शंस नीचे बनने लग गए? तो सर ने आपको बताया बच्चों कि चूंकि हमारा बी पॉइंट जो है वो कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, इसीलिए अब फ्रंट व्यू बी पॉइंट का नीचे बनेगा और टॉप व्यू ऊपर, जबकि फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसीलिए इसका फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, ठीक है। मेरी लाइंस आपको ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी तिरछी लगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप घबराएं ना, डरे ना, आप बिल्कुल सीधी बनाइएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल सीधी लाइन बनानी भैया, सर की थोड़ी बहुत तिरछी हो जाए कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, अब लगभग सीधी है, ठीक है। अब देखें ये हमने बी डेज की लोकस बना ली, बी की लोकस बना ली और बी डेज की लोकस बना ली। तो नेक्स्ट काम अब क्या बचा हमारे पास में? सर हमें दिया हुआ है कि ए डेस और ए से लेकर के बी और बी डेस के बीच की जो दूरी है, प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी है, वो कितनी है? 60 mm। तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिल गया काम करने के लिए। मुझे अब कहाँ काम करना है? इस प्रोजेक्टर, फर्स्ट प्रोजेक्टर से लेकर के सेकेंड वाले प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी है 60 mm। मैं 60 पर एक निशान लगाऊंगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन मैं एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। ये एक प्रोजेक्टर डाल दूंगा। तो देखिए ये दोनों पॉइंट के प्रोजेक्टर्स हैं, ये पहले पॉइंट का प्रोजेक्टर्स है और ये दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्टर है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60। तो इसको भी शो कर देते हैं, चलिए इसको भी शो कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक बिल्कुल पतली सी लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल लाइट, एरो लगा देंगे सर, एरो लगा दिया। आप चाहें तो मिटा करके लिख दें, ना चाहें तो यहां पर ऊपर लिख सकते हैं 60, ठीक है। ये यहाँ के डायमेंशंस भी आपने शो कर दिए। अब देखें प्रोजेक्टर्स एंड प्रोजेक्टर्स जो होते हैं उनके एंड छोर जो होते हैं सेम प्रोजेक्टर पर होते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं तो मुझे फ्रंट व्यू मिल गया और यहां से इसको मिलाऊं तो टॉप व्यू। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि यह बात तो होती थी पुराने क्वेश्चंस पे, तो सर यहां नया क्या है? देखें ए डेस से मैं बी को नहीं मिलाऊंगा, किसको मिलाऊंगा? बी डेस को। तो यहां है हमारा बी डेस। परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि बात यह है कि बी पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे है और यहां हो गया आपका पॉइंट बी। तो सर ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका फर्स्ट पॉइंट था और थर्ड क्वाड्रेंट पे सेकेंड पॉइंट था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए डेस से बी डेस को मिलाएंगे, ना कि ए डेस से ए को। ऐसे ही मिलाते थे, ए डेस से बी डेस को अगर मैंने मिलाया तो सर ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। क्या बन गया? फ्रंट व्यू बन गया। देखिए कितने आसानी के साथ में हमने फ्रंट व्यू बना लिया, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। देखिए ए डेस और बी डेस क्या होता है? फ्रंट व्यू होता है। ठीक उसी तरह से ए से अगर सर बी को मिला दें तो क्या होगा बच्चों? ये हमारा टॉप व्यू निकल के आ जाएगा। ये क्या बन गया हमारा? टॉप व्यू बन गया। देखिए टॉप व्यू बन गया ये, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती, सर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने बड़ी आसानी के साथ में ड्रॉ कर लिया है।
बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें एक पाँव अमेरिका में दूसरा लंदन में था। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था जबकि दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ था, थर्ड क्वाड्रेंट पे था। तो ऐसा लग रहा था देख करके कि शायद ये क्वेश्चन बनाने में बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कितने आसानी के साथ में हमने बना लिया। अब इसके बाद में बात आती ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो ट्रू लेंथ फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? तो सर पुराने क्वेश्चंस पे हम क्या कर रहे थे, जहां पर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हमारे इस टाइप के होते थे कि ये आपका फ्रंट व्यू है, मान लीजिए ये आपका टॉप व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती थी और आप क्या करते थे कि टॉप व्यू से यहाँ से टॉप व्यू का आर्क लेते थे और उसके फर्स्ट पॉइंट तक जाते थे और सीधी लाइन मिला देते थे, ये आपको ट्रू लेंथ मिल जाती थी। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ भी करने वाले हैं, लेकिन थोड़े से परिवर्तन होंगे। तो क्या परिवर्तन होंगे उनको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, देखें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्रंट व्यू या टॉप व्यू दोनों में से किसी एक का पूरा आर्क ले लेते हैं। चलिए फ्रंट व्यू का ही ले लेते हैं। फ्रंट व्यू का पूरा हमने आर्क लिया, छोटा पड़ गया, अभी इसकी व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए क्या होता है कि इंजीनियर्स बड़े जुगाड़ू होते हैं। आपका प्रकार यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, आपने क्या किया, धागा ले लिया। चलिए फ्रंट व्यू को ले लेते हैं। तो आगे स्टेप बढ़ाते हुए हम क्या कर रहे थे, इतना आर्क हमको लेना है और कहाँ तक जाना है, उसी पॉइंट तक जाते थे हम। बी डैश से ए डैश तक पहुँचते थे, ये हम पहुँचेंगे ए डैश तक, यहाँ से अभी मिटाएंगे इसको। ठीक है, पहुँच जाएंगे। ठीक इसी तरह से ए से लेकर के बी तक, इसको बाद में करते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा। ठीक है, इसको मिटा लें बच्चों ताकि आसानी से समझ में आए। एक लाइन है हमारी जिसको आगे तक हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्राइंग थोड़ी सी बड़ी है, जगह ज़्यादा लग रही है, स्पेस थोड़ा सा अधिक लगेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, इस लोकस को हम बढ़ा लेते हैं, सारी लोकस को बढ़ा लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। इस लोकस को भी बढ़ा लेते हैं। ठीक इसी तरह से भी ये लगभग बढ़ी हुई है। ठीक है, देखिए आर्क तो हम क्या करते थे, जब हमें फ्रंट व्यू की मदद से ट्रू लेंथ निकालनी होती थी तो हम ए डैश से बी डैश तक की दूरी को लेते थे और एक आर्क लगा देते थे, जो आर्क सीधा कहाँ पर जाता था, ए डैश की लोकस तक जाता था। पहुँच गया सर, एरो बना दे ताकि आपको समझ में आए किस साइड से गए हैं हम। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या करते थे कि सर इस वाली जो लोकस हमारी आर्क जो जाता था उसको सीधा फिर नीचे ले जाते थे हम, कहाँ, बी के पॉइंट तक। लेकिन इस बार बी कहाँ है, ऊपर, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे बच्चों। तो देखें यहाँ से आपने सीधे ऊपर ले गया इसी आर्क को, एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा ट्रू लेंथ के लिए है और ये फ्रंट व्यू से जा रही है तो टॉप व्यू की ट्रू लेंथ होगी, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा B2। क्या हो जाएगा, B2। अब इस लाइन से हम इस पॉइंट को मिला देंगे, ए पॉइंट को। ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट किया और ए से B2 को हम मिलाते हैं। तो सभी को पता है ए से B2 क्या है, ये ट्रू लेंथ है, ये पूरी क्या है, ट्रू लेंथ है। ये हो गई आपकी टॉप व्यू की ट्रू लेंथ। अब सर मुझे क्या चाहिए, फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ चाहिए, तो उसके लिए भी फिर हम सेम कार्यक्रम यही करने वाले हैं। क्या, हम जब ए से लेकर के बी तक की का आर्क लेते थे और उसको ए की लोकस तक लेकर के आते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ए की लोकस तक लेकर के आते थे, ये एक ही लोकस तक आ गया और उसको सर अगर हम बी डैश की लोकस तक पहुंचा देते थे सीधा फिर यहाँ से, तो ये हमको क्या मिल जाती थी, ट्रू लेंथ मिल जाती थी। ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा हम क्या करेंगे, बी की लोकस तक, बी डैश की लोकस तक पहुंचा देंगे, तो हमें फ्रंट व्यू की क्या मिल जाएगी, ट्रू लेंथ मिल जाएगी। सीधे लेकर के आ जाए नीचे, एरो लगा दिया, इससे मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट मिला है जिस पॉइंट का नाम क्या होगा, B1 डैश होगा। क्या होगा, B1 डैश होगा। B1 डैश ही लिख रहे थे हम पहले। क्या करें सर, स्केल भी छोटा पड़ गया, ए डैश से लेकर के हम बी डैश को मिला देंगे तो ये हमें दूसरी ट्रू लेंथ मिल जाएगी।
जो कि ऊपर के साइड में जो हम बना रहे थे, फ्रंट व्यू साइड में जो ट्रू लेंथ बनती थी वो ट्रू लेंथ हो जाएगी। बिल्कुल तिरछा सा हो रहा है बच्चों, क्योंकि स्केल हमारा छोटा हो गया है, तो आप बिल्कुल घबराएं ना, आपको सही बनाना है, ठीक है। आपका स्केल काफ़ी बड़ा होगा, इस तरीके से हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। लाइन अगर मेरी थोड़ी बहुत आपको तिरछी दिखे तो माफ़ करिएगा, क्योंकि ये ड्राइंग ही बहुत बड़ी है। इस तरीके से हमने क्या किया, ये ऊपर वाली जो ट्रू लेंथ बनती थी सेम प्रोसेस से हमने ये ट्रू लेंथ बना ली, ठीक है। अब देखें हमें क्या दिखाना था, ए बी ट्रू लेंथ दिखानी थी, कितनी है, तो इसको मापन कर लेंगे हम स्केल की मदद से। दो हिस्सों में मुझे मापना पड़ेगा ट्रू लेंथ को, एक ये हो गया यहाँ पर 100 और ये 10, 11, 12, 13 के लगभग 15 के लगभग है, तो ये लगभग आ रहा है। अगर मैं ट्रू लेंथ की बात करूँ तो ट्रू लेंथ मेरी आ रही है 115 mm, 115 mm। तो सर क्या ये बिल्कुल सही है? चलो दूसरी ट्रू लेंथ भी नाप करके देख ले रहे हैं हम, वो भी उतनी ही आनी चाहिए। देखिए 100 यहाँ आ रहा है और 15, तो मेरी जो ट्रू लेंथ है बिल्कुल सही आई है। चाहे तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट लिख लें अगर कहीं पर एरर हो जाती है बीच में थोड़ी बहुत, लेकिन ये 1, 2, 3, 4 mm तक ही ठीक है। उससे ज़्यादा की अगर डिस्टेंस आपको या फिर एरर दिख रही है या डिफरेंस आ रहा है तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, लोकस ऑफ ए डेज डाली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था 20 mm एबोव बना था सर। डेटा पे देखते जाएं, ठीक है। लोकस ऑफ ए बनाया है सर, 30 mm नीचे था, ठीक है, एक्स वाई लाइन के। सर हम लोकस ऑफ बी डेज पे गए थे, 50 mm जो है नीचे की तरफ आया था, चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे था, 50 mm नीचे आ गए, ठीक है। आप डायमेंशन शो कर दीजिएगा यहाँ से डायमेंशन शो कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ लेकिन आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। ये लोकस ऑफ बी है तो ये हो गया 40, और लोकस ऑफ बी डेज जो देखेंगे आप क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चन पे दी हुई थी कितनी है 50 mm, तो यहाँ लिख दें 50। और बढ़िया तरीक़ों से आप यहाँ पर चाहें तो लिख दीजिएगा एक साइड पे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ताकि ड्राइंग देखने वाले को ये समझ में आ जाए कि इस बच्चे ने, इस इंजीनियर ने क्या किया हुआ है, इस डायमेंशंस को mm पे लिखा है। मतलब 20 है इसका मतलब है 20 mm, 30 है मतलब 30 mm, ठीक है, 60 है मतलब 60 mm, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि B की लोकस डाली 40 mm, B डेज की लोकस डाली 50 mm। हमको पता था दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 60 mm, और हमने फिर उसके बाद में A डेज से बी डेज को मिलाया, ए से बी को मिलाया, और हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिले। इनकी मदद से हमने ट्रू लेंथ निकाल ली, ठीक है। पुराने क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है कि मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र ये चाहते हैं कि उन्हें ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधाएं देते हैं, ठीक है मित्रों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है, ठीक है। तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें, ठीक है। देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी,
ठीक है, बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स और स्टडी का कोई भी मटेरियल हो आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।